तो बात गुरु कुछ ऐसी है, गौर से सुनना और विचार करना कि अभी भी जब हम अपने दिव्यास्त्रों की बात करते हैं, पाशुपतास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, इनकी बात करते हैं तो लोग कहते हैं हमसे कि पाश्चात्य जो से प्रभावित लोग हैं वो कहते हैं कि प्रूव इट, इसको प्रूव करो। तो मैं आज कुछ ऐसे सबूत दूंगा, प्रूव करने की कोशिश करूँगी, इससे प्रूव हो जाएगी हाँ सच में ऐसा होता है। देखिए, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। जब कोई रीजन होता है तभी कोई कार्य होता है। तो यदि हमारे धर्म ग्रंथों में सदियों से वर्णन रहा है विमानों का, दिव्य अस्त्रों का, फिर चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, पाशुपतास्त्र हो, आग्नेयास्त्र हो, वरुणास्त्र हो या अन्य कोई भी अस्त्र हो, यदि उनका वर्णन है तो अवश्य रहे होंगे। क्योंकि अभी तो ये नए नए तो डाला नहीं गया ग्रंथों में कि ये देखो होता है कि तुम्हारे परमाणु अस्त्रों की, परमाणु बम की नकल करके कुछ छेड़ा गया हो कि हाँ, चलो हम भी डाल देते हैं। ऐसा तो है नहीं, वो पूर्व से है। और कहा तो ये भी जाता है कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने सर्वप्रथम विमान बनाया था, उसी की नकल करके बाद में सब जानते ही हो। तो छोड़ो उस बात को। अब उस बात को लेकर क्या करना, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बात यह है, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में खासकर अग्नि पुराण में वर्णन आता है, मत्स्य पुराण में, कि दिव्यास्त्र जो है वो सूर्य के तेज से अंश से बनाए गए हैं। और हमारे ग्रंथों में सूर्य को आत्मा का प्रतीक भी माना गया है, जीता जागता उसे देव पुरुष माना गया है, हिरण्यगर्भ। पाश्चात्य वैज्ञानिक उसे केवल एक तारा पिंड मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसे चेतन दिव्य महापुरुष माना गया है। इसीलिए उसकी हमारे यहाँ आराधना भी होती है, पूजा होती है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सूर्य का इतना तेज था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी उस तेज के रहते। तो उस तेज को कम करने के लिए देवताओं ने विश्वामित्र से कहा कि इसके तेज को कुछ कम किया जाए। तो उन्होंने अपने कुछ तकनीक से, दैवीय प्रयोगों से उसके तेज को 9 भागों में कम कर दिया। आज जो सूर्य का तेज है, तब आज के सूर्य से 9 या 10 गुना ज़्यादा अधिक चमकीला और तेज वाला था सूर्य। तो उसके तेज को कम किया और उसके तेज को कम करके जो उसका बचा हुआ अंश था उससे दिव्यास्त्रों की उत्पत्ति हुई थी। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि हमारे ग्रंथों में खास तौर से ऋग्वेद, वेदों में या पुराणों में भी पहेलियों की तरह से बातों को रखा गया है। यहाँ पर तेज को कम करके कहने का तात्पर्य होगा कि, अब वो मैं आगे बताऊँगा। कई अन्य पुराणों में, ग्रंथों में अलग अलग कहानियाँ इसी तरह वर्णित हैं। चलिए अब विज्ञान पर आते हैं, आधुनिक विज्ञान पे। पर मेरी ये बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य के अंश से बनाई गई है, सूर्य के तेज से बनाए गए हैं दिव्यास्त्र, ये बात मत भूलिएगा आप। केवल इतना ही पकड़ेंगे तो अभी ठीक रहेगा। अब आधुनिक विज्ञान पर आते हैं। मनुष्य ने बनाया परमाणु बम। परमाणु का अर्थ तो आप समझते हैं, टाइम पर बात करने से क्या मतलब आपको समझा करके। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ये भी बता दूं, चलो ठीक है। नाभिकीय विखंडन कहते हैं जब किसी तत्व के नाभिक को न्यूट्रॉन जो है हिट करता है, टकराता है, तो वो दो अलग अलग नाभिक में बदल जाता है। तो उससे बहुत तगड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इसी का उल्टा होता है नाभिकीय संलयन। जब दो जो है भारी जो है नाभिक आपस में टकराते हैं तो जुड़ जाते हैं, उनका द्रव्यमान भी कम हो जाता है टकराने से, और उसको टकराने से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि नाभिकीय विखंडन से बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऊर्जा दोनों में उत्पन्न होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब परमाणु बम का विस्फोट होता है या परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, वैज्ञानिक उसका प्रयोग करते हैं, तब यही नाभिकीय विखंडन वाली प्रक्रिया ही होती है। वैज्ञानिक अभी भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करने पर लगे हुए हैं, उसको रिएक्टरों में प्रयोग कर रहे हैं कि शायद सफल हो जाए। हो गए होंगे, मुझे नहीं पता कितना हुए हैं, अभी तक तो शायद नहीं हुए हैं। तो अभी तक जितना मुझे ज्ञात है कि मनुष्य के पास नाभिकीय विखंडन करने की विधि ज्ञात है उसको, परमाणु, हाइड्रोजन बम इत्यादि में। और नाभिकीय संलयन, भाई साहब, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य में। वो जो सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, उसी के फलस्वरूप हमें ये धूप जो है, रोशनी, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आप समझिए, अब आप कड़ियाँ जोड़िएगा। अब आप नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और सूर्य के अंश से उत्पन्न दिव्यास्त्र, ये याद रखिएगा। अब सूर्य पाते हैं, सूर्य पर पाया जाता है, देखिए आपका हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा, और मुख्यतः यही 2 ही तत्व पाए जाते हैं। जितना वैज्ञानिक अभी तक खोज पाए हैं, देखिए वैज्ञानिकों की अवधारणाएं बदलती रहती हैं। जितना वो प्रकृति को खोज पाते उतना अपने पूर्व ज्ञात विषयों पर बदलाव करते रहते हैं। अभी सूर्य पर ज़्यादा शोध नहीं हुआ है, न जान पाए हैं।
तो अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। तो अभी तक जितना याद है कि हाइड्रोजन और हीलियम दो ही तत्व मुख्यतः सूर्य में पाए जाते हैं, और इन्हीं में, और दोनों ही बहुत शक्तिशाली तत्व हैं। हाइड्रोजन हीलियम बदलता है, हीलियम हाइड्रोजन में, चलिए देख लेंगे। 98% ये दोनों ही तत्व पाए जाते हैं, और 1 या 2% अन्य कुछ तत्व पाए जाते हैं। अब आप सोचिए कि परमाणु बम जो होता है उसमें भी हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन तत्व होता है उसमें, और सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम है, और उससे क्या उत्पन्न हुए हैं, दिव्यास्त्र। तो उनमें क्या होगा, सोचिए सोचिए। सूर्य में पाया जाता हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि अभी तक वैज्ञानिक इतना ही खोज पाए हैं कि दो ही तत्व प्रमुखतया पाए जाते हैं। और परमाणु बम में भी जो हम वैज्ञानिक लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हाइड्रोजन होता है। अब सूर्य के अंश से उत्पन्न दिव्यास्त्र, सूर्य का अंश मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, कुछ कड़ियाँ जुड़ रही हैं। वैज्ञानिक अभी भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, जो कि सूर्य में हो रही है, और वो दिव्य पुरुष है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और उस दिव्य पुरुष से उत्पन्न हुए हैं दिव्य अस्त्र, जो कि देवताओं के पास होते हैं। अब ये मत कहना कि तुम भी बनाकर हमें दिखाओ, मैं नहीं बना सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि मनुष्य जो अस्त्र है उसके पास, मानवीय अस्त्र है, उसमें होता है नाभिकीय विखंडन, और देवताओं के अस्त्रों में होता है नाभिकीय संलयन। उनके पास शायद हमसे उन्नत टेक्नोलॉजी हो जो वो कर चुके हों, या सूर्य एक पहेली की तरह हो कि सूर्य में भी जो प्रक्रिया हो रही है वही दिव्यास्त्रों में होती हो। जैसे कि हमारे महाभारत में वर्णन आया है ब्रह्मास्त्र इत्यादि का, कि जब अश्वत्थामा ने भी चलाया था, और महाभारत में भगवान राम ने लक्ष्मण जी को रोक दिया था ब्रह्मास्त्र चलाने से, वो भी दिव्यास्त्र थे। तो ओपेनहाइमर को तो भगवत गीता से ही प्रेरणा मिली थी परमाणु बम की। मैं थोड़ा भटक जाता हूँ विषय से, विषयांतर हो जाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए विषय पर आते हैं। वैज्ञानिक जब किसी तत्व के परमाणु को तोड़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर उससे भी अंदर घुसते चले जाते हैं, तो उसमें केवल मिलता है क्या, तरंगे, ध्वनि, वाइब्रेशन। कहते हैं पूरा जगत जो है वाइब्रेट कर रहा है, पूरा वाइब्रेशन से ही पूरा कार्य होता है, जो कि हमारे शास्त्रों में कहा गया। हमारे यहाँ एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है मंत्रों की, कहते हैं दिव्यास्त्र जो है मंत्रों से ही चलते थे, उनको अभिमंत्रित करना पड़ता था। तो हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के परमाणु परम तत्व जो थे सूक्ष्म, उनसे भी सूक्ष्म जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिर उससे भी सूक्ष्म, शायद उनको मंत्रों द्वारा नियंत्रित करते रहे हों। तत्व तो हर जगह हो सकते हैं हाइड्रोजन के, जल में भी होता है H2O। हाइड्रोजन को शायद कोई मंत्र हो, उसे अलग कर, हाथ में लिया, अलग कर दिया, और कुसा का सोच दिया, बन गया दिव्यास्त्र। लो, कुछ ऐसी गुप्त उन्नत तकनीकी हो कोई, क्योंकि भाई सब वाइब्रेशन, वाइब्रेट मंत्रों से वाइब्रेट ही तो होता है, वाइब्रेशन ही एक उस लेंथ जो होती है वो ही तो होता है। एक स्वर में, एक लय में, एक छंद में बोला जाता है, अगर उसे इधर उधर हुए तो उसका उल्टा ही परिणाम होता है। रामायण में एक वर्णन प्राप्त होता है, जब माता सीता को लेकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जंगल में थे, तब इंद्र का पुत्र जयंत वो परेशान करता है माता सीता को, चोंच मारता है पैर में, तो भगवान राम गुस्से को अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ देते हैं ब्रह्मास्त्र से, अभिमंत्रित करके मंत्र से, तो वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है, वो कुश, तो वो कुशा ही उसको तीनों लोकों में दौड़ाता है। आप समझ लीजिए। आप अभिमंत्रित कैसे करते हैं, हाथ में जल लिया, उसके ऊपर छोड़ा, प्रक्रिया से होगी, वो ब्रह्मास्त्र बन गया, लो छोड़ दिया उसी को। हमारे शास्त्रों के क्रियाकलापों में, कर्मकांड में कुशे और जल का इसलिए बहुत बड़ा महत्व रखा गया है, क्योंकि बहुत महत्व है कुशे और जल का। मैं फिर भटक गया, चलिए वापस आते हैं। तो लब्बो लुआ पूरा ये है कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित हो गए हमारे परमाणु बम, और नाभिकीय संलयन पर आधारित हो गए, की प्रक्रिया पर आधारित हो गए हमारे दिव्यास्त्र, जो कि विश्वामित्र ने बनाए, किसके, सूर्य के अंश से। सूर्य के अंश का मतलब अगर पहेली की तरह मालूम, मैंने कह सकता कि सूर्य के अंश से नहीं बनाए गए होंगे, मैं समझता हूँ कि पहेली की तरह अगर लें तब भी, तो जो हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं सूर्य में तब तो वही हाइड्रोजन और हीलियम से शायद कुछ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से बनाए गए हों दिव्यास्त्र, और नाभिकीय विखंडन तो हम मानव बना ही रहे हैं, तो अभी भी लगे हुए हैं मानो। चलिए आगे चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।